हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए डायरेक्शन रीजनिंग के बारे में कुछ प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्शन से जो होते हैं, जैसे दिशा से नहीं, जिस पर रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं, वह प्रश्न मैं आप लोगों को देखिए बताऊंगा, जो जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। ठीक है, दूरी और दिशा से प्रश्न आते हैं। ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आप लोगों को सिर्फ यह बता रहा हूँ कि देखिए किस प्रकार से और किस लेवल पर प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टाइप से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन पे और डिस्टेंस पे देखिए, पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है। एक घड़ी में 9 बजे हैं। ठीक है, 9 बजे हैं। यदि घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में है तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। देखिए प्रश्न अच्छा है, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आपको देखिए सबसे पहले तो एक घड़ी टाइप की बनानी होगी। देखिए आपको वहाँ पे जब करना है तो फटाफट तुरंत तेज़ी से करना हो, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम होता है। देखिए ये हमने एक घड़ी बना ली मोटी मोटी। ठीक है, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया हमारा 9। अब उन्होंने कहा 9 बजे घंटे वाली सुई, यानी कि देखिए घंटे वाली सुई हमारी छोटी वाली जो सुई होती है घंटे की, वह हमारी नौ दक्षिण दिशा में है। ठीक है, 9 बजे दक्षिण दिशा में है, यानी कि दक्षिण ये हो गया। ठीक है, अब आप जानते हैं, देखिए मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, इस तरीके से बनाते हैं। पूरब तो ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये वाला ऊपर वाला देखिए बन ही नहीं रहा, ऊपर का उत्तर होता है। ठीक है, और ये नीचे का दक्षिण होता है। ठीक है, ये नीचे का दक्षिण होता है। अब आपने देखा, अब इन्होंने क्या बताया, दक्षिण इधर के लिए बताया, तो दक्षिण के विपरीत में देखिए क्या हो गया हमारा, हो जाए दक्षिण के विपरीत में हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, उत्तर। अब देखिए पूरब इधर था, ठीक है, तो पश्चिम इधर था। ठीक है, अब जब पश्चिम यहाँ पे होगा, अब पूरब यहाँ पे होगा, अब पश्चिम यहाँ पे होगा। आप देख लीजिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, दक्षिण, मतलब यदि घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में, ये हो गई घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो हमारी मिनट वाली सुई कहाँ पे, मिनट वाली सुई आप जानते हैं 12 पे होगी, तभी तो जैसे 9 बजते हैं, तो 9 वाली सुई, छोटी वाली सुई आती है घंटे पे। ठीक है, और बड़ी वाली जो सुई होती है वो 12 पे पहुंचेगी, तभी तो पूरे 9 बजेंगे। ठीक है, अब अगर एक पे पहुंच गए तो 5, 10, 2 पे पहुंच गए तो 10 मिनट हो गए, 3 पे पहुंच गए तो 15 मिनट, इसी तरीके तो क्रम चलता है। अब आप जानते हैं, देखिए पूरे 9 बजे हैं तो मिनट वाली सुई 12 पे होगी। अब 12 कहाँ पे, 12 आप जानते हैं पश्चिम में है, तो हमारा देखिए पश्चिम और उत्तर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपको देखिए मैंने सरलता समझाने का प्रयास किया। 2 नंबर प्रश्न दिया गया, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 5 बार दाहिने और 4 बार बाएं दिशा तथा 2 बार दाहिने दिशा में मुड़ता है। अभी उस व्यक्ति का मुंह किस ओर है। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, इस तरीके के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अब हमने बना लिया एक इस तरीके से, पूरब, पूरब के विपरीत में पश्चिम होता है। आप देखिए भारत के नक्शे को बिल्कुल समझ लीजिएगा, समझ में आ जाए कि ऊपर के लिए देखिए हिमालय पर्वत, इधर के लिए देखिए क्या होता है, नीचे के लिए देखिए श्रीलंका, इधर के लिए बांग्लादेश वगैरह, इधर के लिए पाकिस्तान वगैरह, गुजरात वगैरह। ठीक है, पश्चिम के लिए आप देखिए पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब आपको उन्होंने क्या बताया, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, इधर की ओर उसका मुंह होगा। ठीक है, इधर की ओर मुंह करके खड़ा है। अब हमें क्या बताना है, 5 बार पहले दाएं मुड़ता है, दाहिने, दाहिने किधर, 1, 2, 3, 4, 5, 5, यानी कि यहाँ पर है 5 में। अब उन्होंने कहा है 4 बार बाएं मुड़ता है, 4 बार, यानी कि 1, 2, 3, 4, बिल्कुल ये हो गया। यानी कि यहीं पे अभी उसकी कहानी अटकी है, यहीं पे। ठीक है, और 2 बार फिर उन्होंने कहा था दाहिने मुड़ता है, 2 बार दाहिने, एक बार ये मुड़ गया और एक बार ये मुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। अब ये यहाँ पे इसका क्या है, पश्चिम। तो अभी उस व्यक्ति का मुंह किस ओर है, तो पश्चिम की ओर है। पश्चिम कहाँ पे दिया, पश्चिम सेकंड वाले ने दिया, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल देखिए हरा बन के आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 3 नंबर पे है, एक व्यक्ति 3 बार दाहिने मुड़ता है। ठीक है, अभी उसका मुंह उत्तर की ओर है, उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी। अब देखिए इन्होंने बताया है, बिल्कुल पिछले ही सवाल की तरह है, इसमें तो और सरलता से दे दिया है। क्या दिया है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया। अब हमें दक्षिण हो गया, क्या दिया है, एक व्यक्ति 3 बार दाहिने मुड़ता है, उसका मुंह अभी दक्षिण की ओर है। ठीक है, अब पहले इस लाइन को बाद में करेंगे, पहले सबसे अब ये वाली लाइन को करेंगे। अभी उसका मुंह किधर दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में उसका मुंह हो गया। ठीक है, इससे पहले वह 3 बार मुड़ा, 3 बार दाहिने मुड़ता है, अभी उसका मुंह उत्तर दिशा में। ठीक है, यानी कि पहले वह मुड़ा। ठीक है, अब बाद में यह उत्तर दिशा में पहुंचा, तो इससे बाएं मुड़ा दें हम, यानी कि 1, 2, 3, कहाँ गया, 3। अब हमारा क्या इन्होंने बताया था, देखिए एक व्यक्ति 3 बार दाहिने मुड़ता है, यानी कि एक बार ये मुड़ा था, एक बार ये मुड़ा और एक बार ये। अब उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में वाकई में है। ठीक है, तो उसकी प्रारंभिक दिशा कहाँ से थी, चलना उसने इधर से शुरू किया था, यानी कि पूरब से। तो पूरब हमारा ऑप्शन ए वाले में दिया है, पूरब ए वाले में, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद, एक व्यक्ति कोई है उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद, देखिए पूरब
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 100 मीटर उत्तर की ओर जाने के बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ दिया, ठीक है। दाएं मुड़ता है और क्या दिया है, दाएं मुड़ता है 75 मीटर जाता है, 75 मीटर। फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा दिया यहाँ से मुड़ाते हैं पूरा, दाएं मुड़ गया, ठीक है। या 1 मिनट पूरा इरेज कर दूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चित्र छोटा बन गया, ठीक है। मैं पूरा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, देखिए अब सही है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए क्या है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद, उत्तर की ओर ये उसने 100 मीटर दूरी तय कर ली, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा दिया, और दाएं मुड़ता है 75 मीटर जाता है, 75 मीटर चला दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ा और 100 मीटर चल दिया, 100 मीटर फिर से नीचे की ओर आ गया, ठीक है। तथा अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है, बायां किधर होगा, इधर की ओर होगा। नीचे की ओर आएगा तो सीधा हाथ जिधर होगा उधर बायां होगा, अगर ऊपर की ओर चल रहा है तो जिधर सीधा होना चाहिए उधर ही सीधा होगा, ठीक है। तो अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है, 25 मीटर ये जाता है। अब वह किस दिशा में है, यानी कि किस दिशा में, इधर की ओर जा रहा है, 25 मीटर यहाँ पे आ गया, तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व। अगर इसकी दूरी पूछता तो दूरी कितनी हो जाती, 75। अगर जैसे मूल बिंदु से दूरी पूछती कि जहाँ से चलना शुरू किया उसकी और जहाँ पहुँचा उसके बीच की दूरी, तो 75 और 25 100 हो जाती। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है अब किस दिशा में है, तो दिशा में है पूरब। तो पूरब हमारा ऑप्शन सही है, बिल्कुल देखिए सही है। 5 नंबर पहन दिया, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाने के बाद, एक व्यक्ति कोई है 100 मीटर सीधा जाने के बाद, 100 मीटर सीधा चला गया, ठीक है। 100 मीटर सीधा जाने के बाद दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ने के बाद, ठीक है, और 75 मीटर गया, 75 मीटर गया। फिर वह दोबारा दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, ठीक है, और 100 मीटर जाता है, 100 मीटर वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तथा अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है, बायां किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, बिल्कुल होगा ऊपर की ओर, ठीक है। बायां मुड़ता है और 25 मीटर जाता है, 25 मीटर। यदि वह उत्तर दिशा में है, यानी कि यह उत्तर दिशा में है, जो यहाँ पे यह पहुँचा है यह उत्तर दिशा में है, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यानी कि देखिए उत्तर तो ऊपर हो गई तो दक्षिण तो नीचे हो जाएगी, आप जानते हैं। और जब दक्षिण इधर हो गई तो इधर होगी पूरब, ठीक है, पूरब होगी ये, और ये होगी पश्चिम। और उसने चलना कहाँ से, यहाँ शुरू किया था, यहाँ से इधर की ओर, ठीक है। तो यह दिशा किधर की ओर इशारा कर रही है, ये पश्चिम की ओर, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो इधर से चालू किया था, यहाँ से इधर इधर, तो ये कहाँ पहुँच रही है, पश्चिम दिशा में। पश्चिम हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 6 नंबर प्रश्न, एक आदमी पूरब में 1 किलोमीटर जाता है, उसके बाद दक्षिण में मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह पूर्व में मुड़ता है 2 किलोमीटर जाता है, अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है। अब ज्ञात करें कि वह किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। यानी कि देखिए चित्र बिना बनाए हम यह सवाल नहीं कर सकते, थोड़ा सा हम चित्र नहीं कर तो सकते हैं लेकिन चित्र बना के सहायता मिल जाती है। देखिए बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। अब क्या दिया इन्होंने, 1 किलोमीटर पूर्व में जाता है, ठीक है, पूर्व में जाता है, उसके बाद दक्षिण में मुड़ता है, यानी कि नीचे की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, ठीक है, 5 किलोमीटर पहुंचा दिया इसे। फिर वह पूर्व में मुड़ता, फिर से इधर की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर पहुंचा दिया जाता। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है, यानी कि 9 किलोमीटर की ये देखिए ये रेखा खींच दी हमने, ठीक है। 9 किलोमीटर ये चला गया, ठीक है, 9 किलोमीटर ये यहाँ पे चला गया। अब ज्ञात करें वह किस दिशा में है, दिशा में तो ये ऊपर की ओर है, ठीक है, ऊपर की ओर यानी कि उत्तर, ठीक है, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में। और इन्होंने क्या कहा है, अब ज्ञात करें कि वह किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। दूरी कितनी है, एक ये किलोमीटर हो गई और 2 तो ये हो गई, 2 किलोमीटर तो ये इतनी है, 2 किलोमीटर एक और ये 2 3 हो गई। अब ये कितनी है, ये इतनी दूरी कितनी है, देखिए 5 तो ये होती, तो अब 9 पूरी है, तो 9 में से 5 चले जाएंगे, बचे कितनी है, 4, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर ये हो गई, अब मतलब और जो नीचे वाली तो 5 किलोमीटर, तो 1 और 2 3 और प्लस 4 तो बराबर कितने हैं, 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व। हमारे हिसाब से 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व दूसरा वाला ऑप्शन होना चाहिए शायद, ठीक है। क्योंकि देखिए एक और इन्होंने क्या पूछा, अब ज्ञात करें कि वह किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। देखिए उत्तर दिशा में है, ठीक है, यहाँ पर है वह उत्तर पूर्व में, और कितनी दूरी पर है, 1 किलोमीटर तो ये, और 2 3 और 4 7, 7 किलोमीटर होना चाहिए। लेकिन ये बता रहे हैं 5 किलोमीटर, ऑप्शन ए वाला सही है। देखिए तो मैंने दूसरा वाला लगाया, ये बता रहे हैं गलत है, तो दूसरा वाला गलत किस तरीके से हो गया, क्या था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देखिए हो गया। अब इन्होंने कहा 1 किलोमीटर, इन्होंने कहा पूरब की ओर, एक आदमी पूरब में 1 किलोमीटर जाता है, उसके बाद दक्षिण में मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह पूर्व में मुड़ता है
पूर्व में मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। अंत में वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो अब ज्ञात करें कि वह किस दिशा में कितनी दूरी पर है, यानी कि यह यहाँ पे है, तो ये दूरी कौन सी हो गई। अगर एक दिशा दी होती तो हम उत्तर सीधा लगाते, लेकिन दो दिशाएं उत्तर पूर्व का है, तो मतलब उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व इस तरीके दिया है, तो हमारा देखिए ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो उत्तर पूर्व में है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 किलोमीटर ये है हमारे हिसाब से कितनी दूरी पर है, तो ये तो 4 किलो, अगर सीधे सीधे पूछता तो 4 ये होती, ठीक है, लेकिन 4 किलोमीटर वाला हिसाब ही नहीं, 1 ये और 2 3 और 4 ये, 7 किलोमीटर होनी चाहिए, तो 7 किलोमीटर वाला ही हमारे हिसाब से ऑप्शन सही होगा। 5 किलोमीटर मुझे तो किसी हिसाब से लग नहीं रहा है, आप लोग एक बार करके देखिएगा, मैं भी बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाऊँ। चलते हैं अगले नंबर पे, 7 नंबर पे। एक व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु ए से, ठीक है, उत्तर दिशा में, अगर आपको लगे 5 ही किलोमीटर सही तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और 7 किलोमीटर वाले कमेंट करेंगे। 7 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु ए से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ता है, तो यानी कि देखिए सबसे पहले हम चित्र बना लें, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए एक व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु ए, इस बिंदु को मान लिया ए, ठीक है, ए से 4 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चल दिया, ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर यानी कि मुड़कर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर कुछ समय तक रुकता है, फिर वह 2 किलोमीटर आगे और चलता है, 2 और चल दिया, यानी कि 2 और चले, 3 और 2 5, 5 किलोमीटर ये थी, 5 किलोमीटर दूरी। अब वह फिर से 2 किलोमीटर आगे चलता है। अब व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 2 किलोमीटर ये थी, बची होगी 4 में से 2 चली गई, 2 किलोमीटर, यानी कि वह 2 किलोमीटर दूरी पर है, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न, रमेश और मोहन एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ कर, रमेश उत्तर की ओर, देखिए दिशा में सबसे बना लेते हैं, कुछ भी नहीं करना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब क्या दिया, रमेश और मोहन एक निश्चित बिंदु ए मान लीजिए, यहाँ पे वो मान लिया, ठीक है, इससे चलना प्रारंभ करते हैं। रमेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला दिया, 4 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ाया और 5 किलोमीटर तक जाता है, 5 किलोमीटर तक यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, और इन्होंने आगे क्या 5 किलोमीटर तक जाता है। मोहन पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर मोहन चला गया, ठीक है, मोहन 6 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ता है, दाहिने यानी कि ऊपर की ओर मुड़ेगा, ठीक है, दाहिने मुड़ता है, देखिए पश्चिम की ओर चल रहा है, दाहिना ऊपर की ओर होगा, ठीक है, और दाहिने मुड़ता है 4 किलोमीटर तक जाता है, 4 किलोमीटर तक यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, 4 किलोमीटर तक जाता है। अब है एक दूसरे से कितनी दूरी पर, देखिए 5 तो ये थी, अब ये दूरी है, ये 6 किलोमीटर तो नीचे दी है, तो यानी कि ये भी 6 किलोमीटर, 5 और 6 11, ठीक है, बराबर 11 किलोमीटर। ऑप्शन हमारा किसी में दिया, बी वाले ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, देखिए सही है। 9 नंबर पर, सूर्य अस्त के समय राम और श्याम एक खुले मैदान में खड़े होकर बात कर रहे हैं, श्याम की परछाई राम के बाएं हाथ की साइड में, राम का मुंह किस दिशा में होगा, ठीक है, राम का मुंह किस दिशा में होगा, ठीक है, तो यह इस तरीके से सवाल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया। देखिए बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, कुछ नहीं प्रश्न में, पूर्व ये हो गया हमारा, पश्चिम ये हो गया, उत्तर ये हो गया, दक्षिण ये हो गया। अब इन्होंने कहा सूर्य अस्त के समय, यानी कि पश्चिम की ओर होता है, पूर्व से उगता है या पश्चिम में मुड़ता है। आप इधर साइड में मान लीजिए कि कुनकट में मुड़ता है, कुनकट में इधर के लिए देखिए अस्त होता है, आप सीधे सीधे दिशाओं पे लीजिए, पूर्व में देखिए उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। अब क्या दिया है, श्याम की परछाई राम के, इन्होंने बताया है राम और श्याम एक खुले मैदान में खड़े होकर बात कर रहे हैं, श्याम की परछाई राम के बाएं हाथ की ओर, यानी कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 लोग खड़े कर दिए, एक ये राम, एक ये श्याम, ठीक है, ठीक है। अब इसकी राम देखिए ये राम हो गया, ये श्याम हो गया, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब इनकी परछाई है जो श्याम की है, वो इनके बाएं ओर, यानी कि कोई एक लड़का जो खड़ा होगा, इसका ये होगा दायां, ये होगा बायां, ठीक है। अब इसकी परछाई जो है इस लड़की, इसके इधर की ओर पड़ रही है, ठीक है, तो यानी कि अस्त इधर से हो रहा है, ठीक है, तो इसकी परछाई इधर की ओर पड़ रही है। तो अब इन्होंने बताया राम का मुंह किस दिशा में है, ठीक है, तो राम का मुंह इसके इधर बात कर रहा होगा, तो इधर ही तो होगा, ठीक है, तो इधर की ओर, यानी कि ये इधर की दिशा में दक्षिण, ठीक है, तो दक्षिण हमारा ऑप्शन कितना दिया, डी वाले में डी। 10 नंबर पर, प्रतिदिन सुबह गोल गुंबज की छाया महल के ऊपर तथा प्रतिदिन शाम को महल की छाया गोल गुंबज के ऊपर पड़ती है, बताया गोल गुंबज के सापेक्ष में महल की दिशा क्या है। देखिए महल की दिशा हमें ज्ञात करनी है गोल गुंबज के सापेक्ष। अब हमें इस तरीके से सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब ये इन्होंने बताया प्रतिदिन सुबह गोल गुंबज की छाया, यानी कि गोल गुंबज की छाया महल के ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो महल पीछे होगा तभी तो इसकी गोल गुंबज गोल बना लिया, ठीक है, इसकी छाया
इसके ऊपर पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तथा प्रतिदिन शाम को महल की छाया, ठीक है, जब सूर्य अस्त होता है तो यानी कि अब महल आगे आ गया तो महल की छाया गोल गुंबज के ऊपर पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताएं गोल गुंबज के सापेक्ष में महल की दिशा क्या है, ठीक है। गोल गुंबज के सापेक्ष में ये इधर की ओर है महल, तो ये किधर की ओर है, यानी कि महल पश्चिम की ओर है। तो पश्चिम हमारा किस ऑप्शन में दिया है, बी वाला दिया है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए आज मैंने आप लोगों को 10 प्रश्न करा दिए हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ इतने प्रश्नों में आप लोगों ने देखिए डायरेक्शन से संबंधित कई प्रश्न समझ लिए होंगे, ठीक है। एक प्रश्न से देखिए कई प्रश्न समझने होते हैं, क्योंकि मैथ में यही होता है कि एक प्रश्न अगर हमने सही से समझ लिया तो देखिए हम 10 प्रश्न अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप समझिए, आप समझ गए होंगे हमारे हिसाब से। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई दिक्कत है या कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।